मु रोजगार कर भावना रखा ताहले समस्त किछि ही मते सुंदर लागिबो सेतेबेले सेही मोर विश्व रूप दर्शन करबा सार्थक हबो। जा हो प्राण अशोक दादा 84 दादा अनुरोध जनाऊँगी श्री परम पिता जिला कथा दया करुणार कथा आलोचना रखिए। 8:28 पर्यंत 8:28 तक आप बोल सकते हैं दादा। जय गुरु। ए भूल कहली 8:58 तक आप बोल सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वंदे लोक तिलकं शाश्वत वार्ता विभूषणं अमर्त्युत्त सारणं प्रबद्ध लोक जीवनं वंदे जीवन जीवनं सत्य पुरुषम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरंग नवमी। समस्त प्रभु के वंशधर में मेरा कोटि कोटि नमन। आज सत्संग विहार रायगढ़ की पुण्य भूमि और आप सभी प्रभु के भक्त वात्सल गुरु भाई गुरु मां पवित्र पंजाधारी कर्मी हमारे हृदय स्पर्शी ओजवान तेजवान ऊर्जावान परिश्रमी एक कर्मठ प्रभु के भक्त पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रद्धेय श्रीधर कुमार नायक दा, श्रद्धेय गोपीनाथ पात्रा दा और अभी जो एक अलौकिक अद्भुत इष्ट आलोचना जो शेष किए श्रद्धेय कपिलेश महापात्रा दा। मैं सबके स्वस्थ मंगल के लिए प्रभु के रातोल चरण में एकांत प्रार्थना निवेदन करता हूं और आप सबों को मैं अपना आंतरिक हार्दिक जय गुरु अभिवादन करता हूं। श्रद्धेय दादा मां, आज जो ये सत्संग रायगढ़ की पुण्य भूमि से जो आज इस सत्संग के माध्यम से हम लोग जो आनंद विभोर हो रहे हैं, ये आनंद विभोर का जो क्षण हम लोग अनुभव कर रहे हैं, इस बार प्रभु जब एक समय जब ये सृष्टि में खास करके भारतवर्ष में जो अभी बांग्लादेश की धरती है पावना हिमायतपुर में जब त्राहिमाम की स्थिति सृजित होता है, चारों ओर लोकाचार धूमिल हो जाते हैं, सारे नार नारिया का आबरू जो है बेआबरू होने लगता है। सारे एक सूर से जब मानव सृष्टि के रक्षार्थ जब प्रकृति की पुकार होता है तो वही आलोक धारा से ओम ब्रह्म परब्रह्म कुल मालिक और राधा स्वामी दयाल वही निराकार ज्योतिर्पुंज स्वरूप आलोक धारा से सूर्य को केंद्रित करके सूर्य में जब समाहित करते हैं तो ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी तारे ग्रह नक्षत्र सभी प्रभु को ये अलौकिक अद्वितीय दृष्टि लोकन हेतु सभी सूर्य को केंद्रित करके उन्मुख हो जाते हैं। और श्रद्धेय दादा मां, इतना ही नहीं, उस समय में उपस्थित कोटि कोटि देवी देवतागण पूर्व के सभी पुरुषोत्तम प्रभु के ये ज्योतिर्मान स्वरूप का दृष्टि लोकन हेतु सभी क्रमबद्ध एकांत पंक्ति में खड़े होकर के सभी प्रभु का स्तुति गान होते हैं। सुबह के सुंदर किरण के माध्यम से सूर्य की वह किरण के माध्यम से सृष्टि में पहली बार जहां प्रभु पूजनीय हजूर महाराज के माध्यम से विश्व में सृष्टि में पहली बार इतनी धर्मप्राण माता मनमोहनी तक प्रभु अपने अभिन्न नाम को पहुंचा देते हैं। और अब समय आ गया भक्तों के पुकार की करुणा और वेदना को पूर्ण हेतु प्रभु जो ज्योतिर्पुंज है वह नर रूप में साकार का क्षण अब प्रतीत हो रहा है और प्रभु सूर्य के पहली किरण के माध्यम से माता मनमोहनी के गर्भ में समाहित हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु का नित्य नित्य लीला प्रारंभ हो जाते हैं। प्रारंभिक लीला आप सभी जानते हैं, माता मनमोहनी के गर्भ में 12 महीना 12 दिन रहने के बाद पुनः भक्तों की पुकार पर प्रभु नर रूप में भूमिष्ठ होते और वहीं से प्रभु इस बार एक एक मनुष्य को सुंदर रूप से एक महामानव के रूप में एक देव तुल्य आत्मा के रूप में परिष्कृत हेतु प्रभु इस बार एक अलौकिक अद्वितीय अस्त्र के साथ हम लोगों को जो प्रेमा अस्त्र और यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार ये जो जीवन के बचने बढ़ने का
रोग शोक ग्रह दोष मुक्त उन्नतशील विकास उन्मुख एक आनंदमय जीवन का जो स्तंभ है यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनीय और सदाचार। और इस बार प्रभु निरंतर 10,000 वर्षों तक ये मानव के रक्षार्थ, मानव के जीवन के उन्नति के पथ प्रदर्शक एक आनंदमय एक देव तुल्य एक सुंदर मानव की परिकल्पना हेतु प्रभु इस बार दया करके सृष्टि में पहली बार आचार्य परंपरा को लेकर के आए। और प्रभु कहते हैं इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रत्येक गुरु वंशधर रेत शरीर में रहकर सो वे जीवंत निरंतर। प्रभु इस बार अपने वंशधर में जीवंत प्ले कर रहे हैं। अभी हमारे पूजनीय ज्योतिर्मान पुरुष सत्संग के प्राण पुरुष लिविंग लॉर्ड पूजनीय बबेदा का 54वां जन्म दिवस मास हम लोग इस सत्संग के माध्यम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। सभी प्रभु के भक्त वात्सल ऐसे ज्योतिर्मान पुरुष लिविंग लॉर्ड पूजनीय बबेदा का यह जन्म दिवस मना करके हम सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। तो मैं आज ही प्रभु का एक दो दिव्य घटना मैं चाहूंगा पूजनीय बबेदा की ये अलौकिक अद्वितीय दया की कथा एक दो रख करके हम लोग उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। मैं एक घटना रखना चाहूंगा। एक समय की बात है, पूरे ठाकुर परिवार से पूजनीय बबेदा, बिंकी दास, सिपाही दास, अभिन बाबू सभी एकजुट होकर के ट्रेन में सफर कर रहे हैं और प्रभु को बेंगलोर जाना है। जब ट्रेन में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रेन खुल जाती है, अनायास एक स्टेशन आता है जो मेंटेनेंस का स्टेशन है। वहां पैसेंजर का आने जाने का कोई वो स्टेशन में गाड़ी का रुकाव नहीं है। अनायास एक व्यक्ति आते हैं और वो आवाज लगाते हैं ए चक्रवर्ती व्हाट, ए चक्रवर्ती व्हाट आवाज देते हैं। पूजनीय अभिन बाबू बोलते हैं हाँ बोलिए दादा क्या है? बोले ए चक्रवर्ती के लिए खाना आया हुआ है। अब सभी आश्चर्यचकित हैं, हम लोगों ने तो खाना का ऑर्डर दिया नहीं, ये खाना कहां से आ गया? इतनी सुंदर डिब्बा में पूरा पैकिंग करके ये सुंदर ए चक्रवर्ती के नाम से ये खाना बुक हो करके आया है। पूजनीय अभिन बाबू, पूजनीय बिंकीदा बोलते नहीं नहीं हम लोग को खाना नहीं चाहिए, हम लोगों ने खाना ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन जो ज्योतिर्पुंज पुरुष है, जो लिविंग लॉर्ड है, जिनके साथ शरीर प्रभु जीवंत है, उनकी दूरदृष्टि कुछ और दिख रहा है। उन्होंने सोचा, जब मेनू मांगा, मेनू देखते हैं, मेनू में सारे वेराइटीज है, रोटी है, दाल है, नाना प्रकार की सब्जी है, मिष्टान है और राइस है। प्रभु सोच लेते हैं ये तो किसी गुरु भाई का तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी गुरु भाई का होता तो इसमें राइस नहीं होता, ये जरूर कुछ है। लेकिन जब ये खाना आया तो जरूर कुछ न कुछ इसमें है। प्रभु उस खाना को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं और पूजनीय अभिन बाबू को निर्देश देते हैं, जो अविलंब अगला जो पड़ाव आएगा, अगला जो स्टेशन आएगा, वहां कुछ देर ज्यादा आधा घंटा ट्रेन का स्टॉपेज है। और जब आधा घंटा के लिए ट्रेन स्टॉपेज करेंगे तो एक दो कर्मी को वहां भेज देना है और वहां जाकर के स्टेशन के अगल बगल देखना है। अगर कोई मिले तो उसको प्रभु का बात करना है, प्रभु का बात बताना है, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की बात बताना है, सत्संग की बात बताना है और फिर प्रार्थना करना है। जो मैंने आप लोगों के लिए खाना लेकर के पूज्यपाद आचार्य देव सत्संग की ओर से दादा आप लोगों के लिए खाना भेजे हैं, अगर आप लोग चाहें तो खाना को ये ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रभु की बात बताना है, परम पूज्यपाद आचार्य देव की बात बताना है, सत्संग की बात बताना है। उसके बाद विनम्र तरीका से उनको निवेदन करना है जो परम पूज्यपाद आचार्य देव आप लोगों के लिए खाना भेजे हैं। अभी सभी सोच में पड़ जाते हैं, जो इतनी बड़ी स्टेशन कौन मिलेगा, किसको हम लोग खाना दे। लेकिन प्रभु का जब आशीर्वाद हो गया, जब निर्देश हो गया तो करना ही है। अगला स्टेशन में गाड़ी रुकता है, वो दोनों प्रवीण कर्मी को जिसको दायित्व दिया गया था खाना लेकर के बाहर जाते हैं, स्टेशन से दूर जाते हैं, देखते हैं प्लेटफॉर्म के एक कोने में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोनों व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, प्रभु की ठाकुर जी की बात बताते हैं। फिर जाकर के पूज्य
पूज्यपाद प्रतिदेव श्री श्री बावड़दा की बात बताते हैं, पूजनीय श्री श्री बावड़ माँ की बात बताते हैं, वर्तमान आचार्य देव प्रभुपाद श्री श्री आचार्य देव की बात बताते हैं। दोनों गंभीर होकर की सारी बात को सुनते हैं और उसके बाद हाथ जोड़ के कहते हैं, सरदे दादा पूज्यपाद आचार्य देव आप लोगों के लिए खाना भेजे हैं, तो क्या आप लोग खाना लेंगे? उसमें से एक जो व्यक्ति है वो उसका आंख फटी की फटी है, मुंह खुला का खुला है, वो अवाक है। आज मेरी मां ठाकुर जी की दीक्षा लिया हुआ है, आज मैं 3 दिन से हम लोगों ने खाना नहीं खाया, मेरी मां ठाकुर जी की दीक्षा लिया है। मां अगर बेटे को अगर कोई परेशानी हो, बेटे के जीवन में अगर कोई उलझन हो, तो मां और बेटे का इतना कनेक्शन होता है, जब मां अगर कोसों दूर हो तो मां को वह वेदना और पीड़ा का एहसास होता है। आज वो मां जो ठाकुर जी की दीक्षित है, वो निरंतर प्रभु से प्रार्थना किया रहता होगा, हे प्रभु मेरा बेटा जहां है वो सुखद में रहे, खुशहाल रहे, उन्नति में रहे, लेकिन उसकी बेटा को तो 3 दिन से भोजन नसीब नहीं हुआ। उधर मां की पुकार प्रभु के नजदीक और इधर प्रभु का जीवंत जो लिविंग लॉर्ड, जिनके जो वंशधर में प्ले कर रहे हैं, वो खाना लेकर के उनके बेटे के नजदीक हाजिर है। ये है प्रभु की दया की कथा, ये है परम पूजनीय बबैदा की दया की कथा। उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी अलौकिक ज्योतिर्पुंज जो 25,000 किलोमीटर तक हम सभी को दर्शन लाभ कर सकते हैं। सरदे दादा एक और मैं छोटी सी घटना, प्रभु किस तरह से दयावान है, करुणाधान है। एक समय की घटना है, गुवाहाटी में दीक्षा के क्रम में जो 100 दिन का परिक्रमा दीक्षा हुआ था, उसी क्रम में प्रभु गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में दीक्षा का क्रम चलता है, उसी दीक्षा क्रम में जब भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं, एक बूढ़ी माँ, निसहाय माँ, जो नित्य ही दयनीय स्थिति उसका, वो 3 बरस से एक सुंदर चादर अपने हाथ से उसमें कसीदा करके, खूब सुंदर प्रेम से वो बना करके इंतजार में बैठी थी। मैं दादा आवाज मिल रहा है? आवाज मिल रहा है दादा? हाँ आ रहा है, ठीक आ रहा है। बीच में फोन आकर के थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, भाव थोड़ा टूट जाता है। तो प्रभु जब गुवाहाटी जाते हैं तो वहां वो जो बूढ़ी 3 बरस से उस चादर को बना करके इंतजार में थी, जो अगर कोई प्रभु के पूजनीय बबैदास से अगर हमारा मुलाकात होगा, कभी न कभी अगर मुलाकात होगा, मेरा तो ये स्थिति नहीं जो मैं देवघर जा पाऊं, मैं तो बूढ़ा बूढ़ी हो चुकी हूं, शरीर से भी लाचार हूं, अर्थ से भी लाचार हूं। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये भेंट करूंगा। वो 3 बरस से उस चादर को अपने पास रखी थी, यही इंतजार में कभी न कभी प्रभु का दर्शन होगा और मैं चादर ये भेंट करूंगा। संजोग बस जब 100 दिन की दीक्षा की परिक्रमा में प्रभु निकलते हैं और उसी जगह दीक्षा का कार्यक्रम चलता है जहां वो बूढ़ी माँ का घर है। बूढ़ी माँ को जब पता चलता है कि पूजनीय बबैदा यहाँ दीक्षा के लिए आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे गुरु भाई का भीड़ है, जहाँ हजारों हजार की दीक्षा है, माँ एक लाठी के सहारे कमर झुकी हुई है और लाठी के सहारे उस चादर को हाथ में लेकर के धीरे 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 उस दीक्षा स्थल तक पहुंचती है। भीड़ लंबी कतार है प्रभु के दर्शन लाभ का। माँ एक दूर से टकटकी निगाह से प्रभु को निहार रहे हैं और भक्त और भगवान का मिलन का क्षण आ गया। इसी क्षण प्रभु का दर्शन वो जो माँ के ऊपर पड़ता है, माँ को देखने के बाद एक जो भीतर में जो भक्त के प्रति जो भगवान का जो एक उतावलापन, भक्त से भगवान के मिलन के लिए जो भगवान की उतावलापन, तुरंत बिना कोई क्षण गमाए हुए प्रभु निर्देश देते हैं, उस माँ को आदर पूर्वक ले आइए।
सारी भीड़ को पार करते हुए प्रवीण कर्मी दोनों हाथ जोड़ करके उस बूढ़ी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि माँ पूजनीय बबेदा आपको बुलाए हैं। माँ के भीतर की खुशी एक आंसू की धारा के रूप में निरंतर बहने लगता है। पूरा आनंद विभोर हो जाती है माँ। माँ वो लाठी के सहारे धीरे 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 पूजनीय बबेदा के नजदीक पहुंचते हैं। पूजनीय बबेदा कहते हैं जब माँ मेरा चादर कहाँ है? माँ मैं कब से उस चादर के लिए मैं एकदम व्याकुल हूँ माँ। मैं तो आपके चादर को ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ माँ। मैं तो कितने घंटे से मैं नजर दौड़ा रहा हूँ, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? माँ मेरा चादर आप दे दे माँ। प्रभु हाथ फैलाते हैं, बूढ़ी माँ के आंख से झरझर झरझर आंसू बह रहा है। दोनों हाथ से वो चादर को निकालते हैं, प्रभु को चादर भेंट करते हैं। प्रभु बड़ी सुंदर ढंग से उस चादर को रखते हैं। फिर वो कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रभु यहाँ रात्रि में गुवाहाटी मंदिर में विश्राम के लिए आते हैं। श्रद्धे नीलानंदा मंदिर के पुजारी उनके बेटी खूब सुंदर ढंग से प्रभु का बिस्तर को ठीक करते हैं। एक उसी दिन बाजार से एक सुंदर कोमल नया चादर खरीद के ला करके मंदिर की पुजारी और श्रद्धे नीलानंदा दोनों मिल करके वो नया चादर से प्रभु का रात्रि विश्राम का बेड लगाते हैं। लेकिन जब मंदिर की पुजारी की बेटी जब सुबह 3:30 बजे जगती है, उनको मन में होता है मैं थोड़ा झांक के देखूं प्रभु क्या कर रहे हैं। देखते हैं जो प्रभु नाम ध्यान में बैठे हुए हैं और वो चादर जो है उस पर एक दूसरा चादर बिछा करके प्रभु उस पे सोए हुए थे, उसी पर बैठ के नाम ध्यान कर रहे हैं। उस पुजारी की बेटी के मन में कुतूहल आया। वो दौड़ करके अपने बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा रात को पूजनीय बबेदा को बहुत पीड़ा हुआ है, वो चादर पर नहीं सोए, वो पतला एक चादर उसको बिछा करके सोए हैं। ये खबर नीलानंदा को जाता है। नीलानंदा के भी दिमाग में भी बात चलने लगता है, जरूर कुछ न कुछ जो हम लोग चादर खरीद के लाए वो चादर में कुछ गड़बड़ी रहा होगा, इसीलिए प्रभु इस चादर को ग्रहण नहीं किए। फिर समय बीत गया, मौका नहीं मिला। दूसरे दिन फिर दीक्षा की कार्यक्रम होता है, शाम में फिर विश्राम होता है। फिर देखा जाता है नीलानंदा भी बार बार रात में उठ करके चेक करते हैं जाल जो विंडोज है उससे प्रभु किस चादर पर सोए हुए हैं। देखते हैं जो हम लोग जो बाजार से खरीद के लाए उस चादर को उपयोग नहीं किए, एक जो पतला चादर है उस चादर को उपयोग कर रहे हैं। सुबह उन लोगों से रहा नहीं गया। विनती प्रार्थना के बाद दोनों हाथ जोड़ करके मंदिर की पुजारी, उनकी बेटी और नीलानंदा तीनों हाथ जोड़ करके प्रभु के पास खड़े हो जाते हैं। प्रभु मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, हम लोगों से बहुत बड़ा भूल हुआ, हम लोगों ने आपकी सेवा नहीं कर पाया, हम लोगों के कारण 2 रात से आपको इतनी पीड़ा हुआ, आपने ढंग से सो नहीं पाए। पूजनीय बबेदा तो दूरदृष्टा पुरुष, वो तो अंतर्यामी पुरुष, वो तो ज्योतिर्मय पुरुष, वो हंसते हुए कहते हैं नीलानंदा आप लोगों ने क्या? मैं तो अपने माँ के आंचल में सो रहा था। वो बूढ़ी माँ आपको याद है? वो बूढ़ी माँ जो कल हम लोग दीक्षा परिक्रमा में थे, वो बूढ़ी माँ मेरे लिए चादर लेके आया था, मैंने उस चादर को उपयोग कर रहा था। आप लोग इसको अन्यथा ना ले, मैं तो माँ के आत्मा को तृप्त कर रहा था। ये है हमारे पूजनीय बबेदा, ये है हमारे जीवंत लिविंग लॉर्ड। और इसको हम लोग जब तक अपने जीवन में जीवंत आदर्श के रूप में अनुभव नहीं करेंगे, वो ज्योतिर्मय पुरुष के प्रति एकाग्रता भाव नहीं होगा, तब तक हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। एक और छोटी सी घटना पूजनीय बबेदा की दया की, क्या उनकी दूरदृष्टा है, एक एक मानव के लिए क्या उनके पास करुणा है, क्या करुणा के भंडार है, प्रेम के महासागर हैं। जब बिहार की परिक्रमा शुरू होता है और हमारे नेपाल के बगल में मोतिहारी एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां एक केंद्र का उद्बोधन था। उसी 100 दिन के दीक्षा के परिक्रमा में जब बिहार का दौरा चल रहा था, हम लोग भी नेपाल से 4-5 गाड़ी लेकर के सैयों की संख्या में गुरु भाई लोग गए थे। मेरे मन में एक इच्छा थी, इस बार दादा के साथ
मैं कुछ कुछ भ्रमण करूंगा। मैं भी अपने गाड़ी को एकदम रेडी पोजीशन में रखा था। जब गाड़ी, दादा का गाड़ी स्टार्ट हुआ मोतिहारी केंद्र के उद्बोधन के बाद वो दरभंगा के लिए, तो मैं एकदम ड्राइवर को कहा, देखिए दादा का गाड़ी 100 से ऊपर चलेगा, आप इसको एकदम मेकअप करना है, इसी हिसाब से चलना है। श्रद्धेय दादा, जब मैं पूजनीय बबेदा के दादा की गाड़ी के ठीक पीछे मेरा गाड़ी, और एकदम वही रफ्तार में गाड़ी जा रहा है, जब हाईवे पे गाड़ी जाता है और साहेबगंज से कुछ 10 किलोमीटर पीछे अचानक गाड़ी को ब्रेक लगता है। हम लोगों के गाड़ी को भी ब्रेक लगता है। पूजनीय बबेदा गाड़ी से नीचे उतरते हैं। हम लोग भी देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये अनायास क्या हुआ, क्या क्या हो गया, दादा गाड़ी से नीचे उतर गए। हम लोग भी तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे। देखते हैं एक बूढ़ी माँ लाठी लेकर के सड़क के किनारे, मानो वो 11 किलोमीटर से, जब पता चला तो वो बूढ़ी माँ 11 किलोमीटर से 2 दिन पहले चली थी। उनको पता था जो मेरा प्रभु इस रास्ते से आने वाला है। उसको, माँ को स्वप्न में ऐसा दिखा था जो मेरा प्रभु साहेबगंज आने वाले हैं, और वो प्रभु से मिलने के लिए इस तरह से व्याकुल वो बूढ़ी माँ प्रभु को मिलने के लिए वो लाठी के सहारे जब उस हाईवे तक, जो साहेबगंज से 10-11 किलोमीटर पीछे हाईवे पे पहुंचा, देखिए प्रभु का दूरदृष्टि, प्रभु किस तरह से उनकी दूरदृष्टि है। उन्होंने तुरंत समझ गया, ये जो माँ है, जो भक्त और भगवान का जो मिलन का क्षण है। प्रभु तुरंत गाड़ी को ब्रेक देते हैं, गाड़ी से बाहर उतरते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। हम सभी अपने आंखों से, मैं जब इस दृश्य को देखा, मेरे आंखों से आंसू की धारा निरंतर बह रहा है, और एकदम भाव विभोर ये भक्त और भगवान की मिलन का ये क्षण देख करके मेरा जीवन भी सार्थक हो रहा है। प्रभु जाते हैं, उस माँ को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ते हैं, कहते हैं, माँ आपने क्यों इतना कष्ट किया, माँ आप क्यों इतना कष्ट किया, मैं तो हर समय आप ही के पास था, आपने क्यों इतना कष्ट किया माँ, कितनी पीड़ा हुआ होगा आपको। अच्छा माँ, मेरे लिए क्या भेंट लाई है, मुझे मेरे लिए कुछ लेके आई है, वो मुझे दे दो माँ। उस बूढ़ी माँ एक रुमाल, जो मुश्किल से 5 रुपया का वो रुमाल रहा होगा, वो प्रभु को भेंट निवेदन करते हैं, प्रणामी करते हैं। मैंने देखा श्रद्धेय दादा माँ पूजनीय बबेदा उस रुमाल से, उस साहेबगंज से 10 किलोमीटर पहले जो उस रुमाल, वो बूढ़ी माँ के द्वारा रुमाल मिला था, उस रुमाल से साहेबगंज से दरभंगा तक मैंने दादा को पीछे पीछे वॉच किया। समझ, साहबगंज में भी वहां आधा घंटा दादा रुके, पूरा वहां केंद्र का निरीक्षण किए। हर जगह मैं दादा के साथ हूँ। जितनी बार दादा अपने मुंह को साफ करते हैं, उसी बूढ़ी माँ के वो रुमाल से साफ करते हैं। ऐसे दया निधान हमारे पूजनीय बबेदा, ऐसे करुणा निधान हमारे पूजनीय बबेदा, ऐसे प्रेम के सागर हमारे पूजनीय बबेदा। एक और अलौकिक घटना मैं रखना चाहूंगा, मेरा समय लगभग शेष हो रहा है, 2 मिनट में मैं चाहूंगा एक और घटना रख दूं। ये घटना है भालुकपुर का। भालुकपुर के कुछ गुरु भाई लोग पूजनीय बबेदा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, प्रभु हम लोग बहुत परेशान हैं। जो मंदिर का भोग घर है, वो हाथी आते हैं, भोग घर को तोड़ देते हैं, हम लोग फिर मरम्मत करते हैं, लेकिन हाथी का झुंड आता है, पूरा भोग घर को तहस नहस कर देते हैं। पूजनीय बबेदा गंभीर से देखते हैं उन लोगों, गुरु भाई लोग को, कहते हैं, जो आप लोग जाकर के पता कीजिए, मंदिर का जो पुजारी है, कहीं वो नॉनवेज है, वो मछली खाता है, आप जाकर के पता कीजिए। सभी गुरु भाई अपने में कनाफूसी करते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात हो गया, ये तो अचंभ की बात मैंने सुना। जो मंदिर की पुजारी है, जो श्री मंदिर का पुजारी है, वो मछली खाए। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु बोले हैं, हमारे लिविंग लॉर्ड बोले हैं, ज्योतिर्मान पुरुष बोले हैं, सत्संग के प्राण पुरुष बोले हैं, तो जरूर ये सत्य होगा। गुरु भाई लोग प्रणाम करते हैं, वहां से वापस आते हैं, वो पुरोहित के पीछे लग जाते हैं। पता चलता है उस मंदिर से बहुत दूर एक गांव में, एक सुदूर गांव में
एक उनका रिलेशन का कोई आदमी है, उनके यहाँ वो जाते हैं, वहां मछली बनता है और वो पुरोहित वहां मछली खाता है। जब 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 गुरु भाई लोग को ये सत्य घटना जब अपने आंखों से देखा, जब क्लियर हुआ, तब वहां से पूजनीय बवेदा के पास सभी दौड़ करके आए। पूजनीय बवेदा कहते हैं, जो देखिए, उस पुरोहित को हटाना नहीं है, उस पुरोहित को कुछ डांटना नहीं है, उसको कुछ कहना नहीं है, वो भी तो हमारा भाई है, वो तो प्रभु के संतान है। हो सकता है वो वृत्ति प्रवृत्ति से युक्त है, लेकिन उसे रास्ते पे लाना है। उस पुरोहित को लेकर के मेरे पास आइए, मैं उनसे बात करूंगा। फिर गुरु भाई लोग दौड़े दौड़े गए भलुकपुर और उस पुरोहित को बोले, पूजनीय बवेदा आपको याद किए हैं, पूजनीय बवेदा आपको बुलाए हैं। पुरोहित जब सुना, अरे मेरो आज तक ऐसा मेरे कान में शब्द नहीं आया, पूजनीय बवेदा मुझको बुलाए हैं। वो तो हरखित हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया और वो एकदम आतुर हो गया पूजनीय बवेदा से मिलने के लिए। जब वो पुरोहित गुरु भाई के साथ पूजनीय बवेदा के पास आते हैं, पूजनीय बवेदा कहते हैं, एकदम सरल सौम्य सुमधुर, क्या मिठास है, एक एक शब्द निकलता है प्रभु के मुंह से। जब एक शब्द निकलता है, सभी उस शब्द में आनंद विभोर हो जाते हैं। कहते हैं, पुरोहित जी आप कितने कर्मठ परिश्रमी व्यक्ति हैं, आहा कितना प्रभु को प्रेम करते हैं। पुरोहित जी आप कितने सुंदर निष्ठा पवित्र ढंग से आप प्रभु को निरंतर भोग सेवा देते हैं। आपका संबंध और प्रभु का संबंध अगाध है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। आपका इस प्रकार का परिश्रमी प्रभु के प्रति सेवादान को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुरोहित जी आपका जीवन भी धन्य हो रहा है। अब उस पुरोहित को तो लग रहा है भीतर, अरे भाई मैं तो मछली खाता हूँ, और प्रभु की एक एक बात को सुन करके उनके भीतर की जो छल प्रपंच था, वो आंसू की धारा के रूप में निरंतर बहता चला गया। साष्टांग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, इस पापी को माफ कर दे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा दुराचारी हूँ, मैंने अपराध किया है। इस अपराधी को आप जो भी दंड देना चाहें आप दंड दें, मुझे क्षमा करे, मुझे अपने शरण में ले ले। पूजनीय बवेदा मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए लिविंग लॉर्ड किस तरह से अपने एक एक भक्तों को, चाहे वो जितना भी गलती, बड़ा भयंकर गलती क्यों नहीं कर जाए, वो उसको किस तरह से गले लगा करके एक देवता के रूप में पुरस्कृत करते हैं। पूजनीय बवेदा मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुरोहित जी आप तो महान आत्मा है, आप तो देव तुल्य आत्मा है, आपके जीवन में कैसे पाप हो सकता है? आपको कोई भ्रम हुआ, जाइए खूब सुंदर ढंग से प्रभु की निरंतर आजीवन सेवा करें और अपने जीवन को सार्थक करें, परिवेश को उद्बुद्ध करें। ये है हमारे पूजनीय बवेदा। इसलिए श्रद्धेय दादा माँ, जीवंत आदर्श के प्रति निष्ठा, और निष्ठा से उद्गम होगा भक्ति का, और जब भक्ति का उद्गम होगा तो गंभीर विश्वास आएगा, जब गंभीर विश्वास आएगा तो पूजनीय बवेदा पूज्यपाद आचार्य देव, जहां प्रेम का महासागर है वहां से प्रेम का पल्लावन होगा। जब प्रेम का पल्लावन होगा, हम जितने दुराचारी पापाचारी क्यों ना हो, हमारे जीवन एक प्रेमी व्यक्तित्व के रूप में निखर करके समाज में एक सम्मानीय व्यक्तित्व के रूप में हमारा परिचय होगा, हमारा देव तुल्य आत्मा के रूप में परिचय होगा। और तब जाकर के हमारा जीवन परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बवेदा पूजनीय अरविंद बाबू के प्रति जब हमारा समर्पण होगा, वहीं से मुक्ति का पथ प्रशस्त होगा। रोग शोक ग्रह दोष दशा से मुक्त एक आनंद, एक उत्साह में, एक उमंग, एक शांति में, एक सुंदर जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धेय दादा माँ, जीवंत आदर्श के प्रति समर्पण भाव के बगैर इष्ट प्रतिष्ठा की परिकल्पना असंभव। इसलिए जो इष्ट प्रतिष्ठा की जो संभावना है, उसके लिए जो पहली सोपान है, पहला जो पोदान है, वो है लिविंग लॉर्ड के प्रति, जीवंत आदर्श के प्रति समर्पित भाव।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं शेष करूंगा। आप सबों ने मुझे मौका दिया, अगर मेरी भावनाओं से किसी को कोई ठेस पहुंचा हो तो मुझे एक भाई समझ करके क्षमा कर देंगे। अगर कुछ ऐसा लगा हो, उसको अपने जीवन में अनुसरण करके प्रभु के प्रति और अधिक निष्ठावान, एक भक्ति प्रांता, एक सुंदर जीवन प्राप्त करने में आप निरंतर आगे बढ़ें। यही प्रभु के रातों चरण में मेरा एकांत प्रार्थना। आप सबों को हार्दिक जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इतनी दूर से हमारा अनुरोध लेके आप आए, जाजन किए। अभी समय तो हो रहा है, फिर भी आपका जो जाजन सुनते ही जिनने और अपना जिंदगी में बहुत उभार आ सकता है। और एनर्जेटिक जाजन था, बहुत उद्भूत हुए हैं, बहुत सारे लोग मैसेज लिख रहे हैं। फिर एक बार आपको बुलाएंगे, आपको कष्ट देंगे ठाकुर जी का बात सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। मेरा सौभाग्य होगा दादा, आप लोग ज्ञानी गुणी भक्तों से मेरा समागम होगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है दादा। ये आपकी बड़ी महानता है कि आप ऐसे बोल रहे हैं। आप लोग तो आप कितनी अच्छे से बोल रहे हैं, किसी को ठेस क्यों क्यों पहुंचेगा, इतने प्रेम से आपने बोले हैं। ठीक है, जय गुरु। ईश्वर ठाकुर जी की चरणों में आपकी जी पंच महाजीवन की मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जय गुरु। जी परम दयालु कथा इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रति गुरु वंशधर रेत शरीर जीवंत रही जीवंत